वैसे भी पूरा कुरान खालिक और मखलूक की गुफ्तगू है, रब और मरबूब की गुफ्तगू है, आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। अलबत्ता ये तय करना मुश्किल है कि आशिक कौन है। कभी कुछ आयात में लगता है कि अल्लाह आशिक मुस्तफ़ा है, और कभी कुछ आयात में लगता है कि मुस्तफ़ा आशिक इलाही है। मुझे तो ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन आशिक है, मगर एक बात समझ में आती है कि जब ये मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं, जब अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं। और ये जो लफ्ज़ इश्क है ना, ये वैसे भी इसी मिंबर का लफ्ज़ है। मुमकिन है कोई ये सोच ले कि ये कहाँ बैठते के साथ ही इश्क की गुफ्तगू शुरू कर दी। हमारा क्या वास्ता है इश्क से, और ये तो अजीब व गरीब सी बातें हो रही थी। इश्क की गुफ्तगू अगर इमाम बारगाह में नहीं होगी तो कहाँ होगी। बल्कि अगर यूँ कहूँ कि ये सारा मजमा है ही आशिकों का मजमा। बहुत सारे दोस्तों को मैं अभी रास्ते में देखता आ रहा हूँ, बाहर भी और यहाँ भी कुछ मुझे मंजर नज़र आ रहे हैं। कुछ आगे वाले अहबाब ज़रा आराम से बैठे हैं, कुछ पीछे तकलीफ़ में हैं। तो अल्लामा इकबाल तो कहते हैं कि इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जितना भी हमारी आज़ादारी है, मजलिस है, हत्ता नमाज है, हमारा रोज़ा है, इसमें जितना हम गुड़ डालते चले जाते हैं इतना ही ये इश्क का माहौल बनता चला जाता है। और करबला की ज़मीन तो वैसे भी आशिकों की ज़मीन है। मौला अली जब जंग सिफीन से लौट रहे थे तो हज़रत ने फरमाया यहाँ खैमे लगाओ, ये आशिकों के उतरने की जगह है। ये करबला का वाक़या है ही आशिकों का वाक़या। अलबत्ता याद रहे कि इश्क की दो किस्में हैं, एक इश्क गलत है और एक इश्क सही है। इश्क गलत इश्क सूरत को कहते हैं, और इश्क सही इश्क सीरत को कहते हैं। जब किरदार से प्यार होने लगे तो वो इश्क सही है, और जब चमड़ी से प्यार होने लगे तो वो इश्क गलत है, जो धोखे के अलावा कुछ और नहीं है। नजर कुछ और आ रहा होता है, होता कुछ और है। तो वो जो इश्क गलत है उसमें तो बहस ही नहीं होनी ना जी। अलबत्ता बाज लोगों को ये तौफीक हासिल हुई है कि वो इश्क गलत का शिकार जरूर है, मगर क्योंकि माशूक बहुत मुहतरम वजूद था तो अल्लाह ने उस इश्क को बदनाम नहीं होने दिया। और वो इश्क है जुलेखा का यूसुफ के साथ। वो था तो सूरत का इश्क, मगर क्योंकि जिसकी सूरत से इश्क हो गया था वो मोहतरम था। और किसी मोहतरम और मुअज़्ज़म से, बल्कि लफ्ज़ों को और बेहतर करूं, अगर किसी मासूम से इश्क हो जाए, और अगर वो इश्क सूरत का ही सही मगर अल्लाह उस इश्क को फिर बदनाम नहीं होने देता, नतीजा बहरहाल जुलेखा का अच्छा निकलेगा। वो इश्क तमाम हुआ मगर हुस्न पर तमाम हुआ, कामयाबी पर तमाम हुआ। जब हजरत यूसुफ के इश्क में ये नाबीना हो गई, इसका घर लुट गया, इसके घर चोरियां होने लगी, शोहर मर गया। वो हजरत यूसुफ को तो जिंदान में डलवा दिया था। फिर हजरत यूसुफ जिंदान से आज़ाद होकर बाहर आए तो वहाँ हालात कुछ और हो चुके थे। अजीज़ मिस्र बन गए, वज़ीर आज़म बन गए। और जब गुजरने लगे एक रास्ते से तो वो रास्ता बहरहाल ऐसे महल्ले से गुजरता था कि जहाँ जुलेखा का भी घर था। तो अपनी चाहने वालों, मिलने वालों, पुराने आशना लोगों से कहा मुझे सहारा दे के ज़रा रास्ते पे ले जाके बिठा दो। तो वहाँ से जब बग्गी गुजरी तो इसने भी वो नाम लिया जो हज़रत यूसुफ के घर का नाम था। तो हज़रत यूसुफ ने जब वो नाम सुना कि जो घर वाले ही जानते थे, तो फिर उस तरफ मुड़ कर ज़रा गौर से देखने लगे कि ये कौन है कि जो मेरा वो नाम पुकार रही है जो मेरे घर वाले जानते हैं।
तो अचानक देखा गिरते पड़ते एक फकीरनी सी एक खातून जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसका हाल मखदूज था, वो करीब आने लगी। तो करीब जैसे आई तो हजरत यूसुफ ने गौर से देख के फरमाया, या जुलेखा, या जुलेखा मा लहा, ये हो क्या गया तुम्हें, तुम्हारा ये क्या हाल हो गया। तो कहने लगी, हुस्न वजह का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा ये हाल कर दिया। तो हजरत यूसुफ ने बेसाख्ता फरमाया, कैफा वजदते नबियन काना फी आखिर ज़मान काना अहसनु मिन्नी वजहन अहसनु मिन्नी खल्कन अहसनु मिन्नी खुल्कन। तुमने अगर आखिरी जमाने में आने वाले नबी को देख लिया होता, जिसका चेहरा भी मुझसे ज्यादा हसीन है, जिसका अखलाक भी मुझसे ऊंचा है, जिसका किरदार भी मुझसे बुलंद है, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता। तो कहने लगी, सदक़ता या यूसुफ, तुम सच कह रहे हो, वो तुमसे ज्यादा हसीन है। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि कैफे आलिमते अन्नी सदक़तु, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सच कह रहा हूँ। कहने लगे, हीना ज़करतहु वक़ा हुब्बुहु फ़ी क़ल्बी, जब तुम मोहम्मद मोहम्मद पुकार रहे हो ना, तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है। अब यूसुफ मैं तुमसे नहीं उससे प्यार करती हूँ। फौरन हुक्म इलाही, फौरन वही इलाही आई, ऐ यूसुफ ये सच कह रही है, अब ये मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करती है, और जिसके दिल में मेरे मोहम्मद की मोहब्बत आ जाए मैं उसे जहन्नुम में नहीं भेजूंगा। मैंने इसे माफ किया, तुम इसके साथ शादी करो। तो ये इश्क अगर इश्क सूरत भी हो मगर मासूम से अगर हो जाए तो फिर वो इश्क बदनाम नहीं होता। मुझे इजाजत दें, थोड़ी देर इश्क पर बात हो जाए। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने ये तय नहीं किया था अपने आप से कि मैं इश्क पर बात करूंगा, मगर आपकी तवज्जुहात मिली जुली सी हैं, तो अगर चाहें तो थोड़ी देर बात करूं। मुझे मौलाना 4 मिसरे याद आ रहे हैं एक शायरा के। वो कहती है कि इश्क की तारीफ करते हुए कि इश्क की तारीफ किसे कहते हैं, उसने इन 4 मिसरों में इश्क गलत को भी नज़म किया है और इश्क सही को भी नज़म किया है। वो कहती है कि गुफ्ती के दरिन बाग़ को, गुफ्ती के दरिन बाग़ पुरज़ गुल कफसी नीस्त, इमरूज के दर दाम तू उफ्तादेम इश्क, ए इश्क मैं आज तेरे दाम में फंस गई, क्योंकि तूने मुझे ये कहा था कि इस बाग में जहां सिर्फ फूल ही फूल हैं, वहां कोई पिंजरा, कोई दाम, कोई जो है वो जाल नहीं है। तो मैं तो ये समझकर इस बाग में आ गई थी कि यहाँ तो फूल ही फूल है, यहाँ तो हुस्न ही हुस्न है, यहाँ तो धोखा नहीं है, यहाँ तो हकीकत ही हकीकत है। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे तो तेरे दाम ने इश्क अपने मुझे घेर लिया। तो तारीफ मनज़ इश्क हमानस्त के गुफ्तम, इश्क की तारीफ तो बस वही है जो मैंने कह दी है। अब इश्क की तारीफ एक आशिक कर रहा है कि तारीफ मनज़ इश्क हमानस्त के गुफ्तम, दर बंदे कसी बाश के दर बंदे कसी नीस, उसके आशिक बनो जो किसी का मोहताज नहीं है। अब अगर इश्क सही की तारीफ लेनी है तो इश्क अगर होनी है तो फिर इश्क अगर होना है तो उससे इश्क होना है कि जिससे इश्क करना गलती नहीं है। और किससे इश्क करना गलती नहीं है? वो जो किसी का मोहताज ना हो, उससे इश्क है इश्क मजाजी। और वो जब किसी का आशिक हो जाए तो उससे इश्क करना है इश्क हकीकी। तो मैं अगर लफ्जों को समेट लूं तो अली से इश्क इश्क मजाजी है, अली के अल्लाह से इश्क इश्क हकीकी है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अहले बैत से इश्क है जो इश्क सही है, और इश्क सही की पहली मंजिल है जिसे इश्क मजाजी कहा जाता है जी। और इस तारीफ पर भी मौला अली पूरे उतरते हैं। तो पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है।